नीचे आपकी दी गई कहानी का भावपूर्ण और सरल बोली हिंदी, सरल और बच्चों के लिए उपयुक्त में अनुवाद किया गया है। अल मदीना नाम के एक शांत और सुंदर शहर में एक छोटा लड़का खालिद रमजान के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस साल वह इतना बड़ा हो गया था कि पूरा रोजा रख सकता था और उसका दिल खुशी और उम्मीद से भर गया था। खालिद ने ठान लिया था कि वह अपना पहला रोजा जरूर रखेगा। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैली, वह अपनी फैमिली के साथ सहरी, सुबह से पहले का खाना के लिए उठ गया। उसकी अम्मी ने खजूर रखी, जो कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सबाओने की प्यारी सुन्नत थी। सहरी के साथ साथ जब खालिद के अब्बू ने रोजे की दुआ पढ़ी, तो खालिद ध्यान से सुनता रहा और धीरे से बोला, आमीन। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। पूरा दिन खालिद ने रमजान के असली मतलब को समझने की कोशिश की। उसने सिर्फ खाने पीने से ही नहीं, बल्कि गुस्से और बुरी बातों से भी खुद को रोका। उसे याद था कि कुरान और हदीस हमें कैसे अच्छे इंसान बनने की सीख देते हैं। वह कुरान की आयतें पढ़ता रहा और पांचों वक्त की नमाज भी पढ़ी। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी तो रोजा रखना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन खालिद ने हार नहीं मानी। खुद को बहलाने के लिए वह दूसरों की मदद करने लगा। अपने घर वालों के साथ मिलकर वह जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट तैयार करने लगा। जब तो रोजा रखना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन खालिद ने हार नहीं मानी। खुद को बहलाने के लिए वह दूसरों की मदद करने लगा। अपने घर वालों के साथ मिलकर वह जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट तैयार करने लगा। जब उसने ये पैकेट बांटे तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। उसे एहसास हुआ कि देने का सच्चा इनाम दिल की खुशी और दूसरों की मदद का सुकून होता है। जैसे ही सूरज ढला और मगरिब की अजान की आवाज गूंजी, खालिद ने अपने घर वालों के साथ मिलकर नमाज पढ़ी। उसके बाद उसने खजूर और पानी से रोजा खोला और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे रोजा पूरा करने की ताकत दी। इफ्तार के वक्त जब वह अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तो उसे समझ आया कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। यह खुद पर काबू पाने, दूसरों का दुख समझने और अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने का महीना है। खालिद के पहले रोजे से यही सीख मिलती है। रमजान सिर्फ भूख की परीक्षा नहीं, बल्कि रूहानी जागरूकता और इंसानियत के जज्बे की यात्रा है।